धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आपके सहयोग से यह चैनल लगातार चल रहा है। आप अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, जिसके कारण से जो है यह चैनल आगे अच्छी तरह से आगे नहीं बढ़ पा रहा है, चींटी की चाल चल रहा है। आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे जिससे यह आगे बढ़ेगा। और आज का स्वाध्याय हम आरंभ करने से पहले कल की थोड़ी सी भूमिका बता दें कि कल जो हमने स्वाध्याय किया था उसमें श्री कृष्ण और बलदेव रुक्मणी को लेकर के रथ में बैठा करके तैयार हुए और रथ चला करके उन्होंने घोषणा करी कि मैं रुक्मणी को यहाँ से चुरा के ले जा रहा हूँ। अगर किसी में कोई हिम्मत है तो वह रोकने का साहस करे। और इस प्रकार से उन्होंने युद्ध के लिए जो है शिशुपाल को और भीष्मराज को जो है ललकारा। तब उन्होंने आकर के उनका पीछा किया और श्री कृष्ण और बलदेव रुक गए और उन्होंने उनकी आती हुई सेना को रोका और भीषण युद्ध हुआ। और भीषण युद्ध के पश्चात श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया और बाकी सेना जो है उनको युद्ध को देख करके ही भाग गई। इस प्रकार से बहुत प्राणियों की हानि हुई, लेकिन वह अपनी विजय प्राप्त करके वहाँ से चले और रास्ते में एक नंदन वन में वे रुक गए। वहाँ पर बलदेव ने उन दोनों का पानी ग्रहण किया और वहाँ पर कुछ दिन वे ठहर गए। आगे का स्वाध्याय करते हैं, इससे पहले मंगलाचरण करते हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे श्रोता सावधानत शुभंतु। इतने में द्वारका नगरी से खबर फैल गई कि श्री कृष्ण शत्रु को जीत करके रुक्मणी को साथ में लेकर के बलदेव सहित रैवतक गिरी पर पधारे हैं, जिससे उन्हें अथाह आनंद हुआ। उन्होंने तोरणों को पताकाओं से नगरी को संग्रहित किया, मार्ग में पुष्प बिछा करके और चंदन का जल छिड़काव करके जब नगरी में इस प्रकार की सजावट की गई, तब कृष्णराज के कुटुंबी तथा प्रजा के लोगों में भांति भांति के आभूषण पहन करके और हजारों प्रकार के बाजे तथा अनेक स्तुतियां पाठकों भट्टों के द्वारा लेकर के सन्मुख गए और बड़े उत्साह से श्री कृष्ण नारायण तथा बलदेव जी से मिले। श्री कृष्ण ने आदर से सम्मान से करके समस्त मित्र बंधुगणों का प्रसन्न किया। श्री कृष्ण रुक्मणी तथा बलदेव जी ने रथ पर बैठाकर द्वारका नगरी में प्रवेश किया। जब श्री कृष्ण ने द्वारकापुरी पहुँचे, तब नगरवासी लोग बड़ी उत्कंठा से मार्ग में वर वधू को देखने के लिए इकट्ठे हुए। नगर वासियों ने कौतुक अभिलाषा बनी थी। स्त्रियों के तरह तरह के विनोद हुए, अर्थात वर वधू को देखने की उमंग में स्त्रियां अपने शरीर की शुद्ध बुद्ध भूल गई, जैसे कि यहाँ संक्षेप में वर्णन किया जा रहा है। एक उत्सुक स्त्री चूड़ा बंधन को कमर में और मेखला को कर दौड़ा कर को सिर पर बांध करके देखने को आई। दूसरी स्त्री नेत्रों में कुमकुम अंजन और गालों पर काजल लगा करके विचित्र रूप बना करके देखने को चली गई। कोई स्त्री अपना मस्तक और कुछ उखाड़ करके आई। कोई स्त्री घर में बालक को दूध पिला रही थी, सो उसी प्रकार दूध पीते हुए बालक को लेकर के चली आई। कोई स्त्री जिसके केस मुख पर बिखरे हुए थे, ज्यों की त्यों देखने को चली आई। कोई स्त्री जो अपने भरतार के साथ करछुई से भोजन परोस रही थी, परोसना छोड़ करके करछुई लिए हुए जल्दी से चली आई। दो स्त्रियां मनुष्यों के झुंड में वर वधू को देखने के लिए धसती चली जाती थी, जिनमें से
एक का तो हार टूट गया था और दूसरी का संघर्षण से कपड़ा फट गया था। किसी स्त्री ने जल लाने के मार्ग में खड़ी होकर के अच्छी तरह से वरवधू को देखा और उनका मुक्ता फल सहित लाई और सिके हुए धान्य जो मांगलिक होते हैं क्षेपण की स्त्रियों के ऐसे तमाशे देख करके लोग दोनों हाथों से ताली पीटने लगे और खिलखिलाट कर हंसने लगे। किसी ने आवाज़ लगाई कि वाह वाह क्या अद्भुत दृश्य है। उसी समय गर्ग जाति वालों ने जोर से कहा कि देखो श्री कृष्ण नारायण नवीन स्त्री को लेकर के आए हैं। पुण्य के प्रभाव से देखो तो सही क्या ही बढ़िया सहयोग हुआ है। कोई दूसरी नारी बोली यह कुलीन सुंदरी धन्य है जिसने कामदेव के रूप को जीतने वाले श्री कृष्ण जैसे को वर पाया है। इतने में किसी दूसरी युवती बोली जैसा उत्तम जोड़ा मिला है, सच पूछो ये तो दोनों वरवधू कामदेव और रति के ही लज्जित करते हैं। तत्पश्चात दूसरी कामनी बोली यह सुंदरी ने सचमुच पर्व में दान व्रत ध्यान तीर्थ यात्रा जब तप किया होगा, इसी से पुण्य उदय से भव से इसे ऐसा सुयोग भरतार प्राप्त हुआ है। इतने में ही कोई ज्ञानवान स्त्री बोल पड़ी ठीक ऐसा ही है। यथार्थ में जिसने दान पुण्य व्रत आदि का आचरण किया है, जिससे कृष्ण जैसे 3 खंड पृथ्वी के राजा प्राप्त हुए हैं। इस तरह पुण्यवती का कारण पुण्यहीन पुरुषों के मनोरथ को कदापि सफल नहीं होते। राजमार्ग में जाते हुए श्री कृष्ण और रुक्मणी ने स्त्रियों के मुख से ऐसे नाना भांति के वाक्य सुने और रुक्मणी को द्वारका नगरी के देखने से जिसमें कि जिनेंद्र भगवान के अनेक मंदिर शोभायमान थे अत्यंत प्रसन्नता हुई और वह अपने मन में विचारने लगी कि मैं आनंद से प्रत्येक दिन जिन मंदिरों का वंदना करूंगी और इस मनुष्य पर्याय को सफल करूंगी। ज्यों ही रुक्मणी सहित श्री कृष्ण अपने महल में पहुँचे, सौभाग्यवती स्त्रियां ने आरती उतारी और मंगल गीत गाए। तब कृष्णराज अपने महल में पधारे। तब बलदेव जी भी अपने प्राण बल्लभा रेवती के दर्शनों की उत्कंठा से अपने स्थान पर पधारे और वहां जाकर के सुख से तिष्ठे। सो ठीक ही है कि संसार में कर्तव्य कर्म कर चुकने पर ऐसा कौन मनुष्य होगा जो सुख से प्राप्त नहीं होता होगा। श्री कृष्ण जी ने रुक्मणी के अधिकार को अपना नौखंड का महल सौंप दिया जो धन दान से भरपूर था, जहाँ दासी दास टहल चक्री और हाजिरी देते थे और जो रथ पाल की हाथी घोड़े अनेक प्रकार की लड़ाइयों के शस्त्र अस्त्र श्री कृष्ण के आभूषण से सजा हुआ था। श्री कृष्ण ने उसी समय दूसरी जगह जाना बंद कर दिया और भोजन स्थान स्नान शयन आदि समस्त नित्य क्रिया उसी रुक्मणी के महल में करने लगे। सच पूछो तो वह श्री कृष्ण के मन वचन काय और सर्वत्र ही गुणवती बुद्धिमती रुक्मणी बस गई थी। सत्यभामा विद्याधरी कृष्ण जी के वियोग से पीड़ा से दुर्बल पड़ गई थी, परंतु अभिमान के मारे उसने उनकी बिल्कुल भी परवाह न की। जब श्री कृष्ण इस प्रकार रुक्मणी के मुख कमल को भौरे बन गए, तब दिल भर सुख सागर में मग्न हो गए। तब नाराज जी सत्यभामा को श्री कृष्ण के वियोग अग्नि में दग्ध दुखी देख करके और अपने मनोरथ की सफलता जानकर बड़े खुश हुए। वे बारंबार प्रतिदिन सत्यभामा के पास जाया करते और उसे चढ़ाया करते। क्यों, तुझे याद है ना, तूने मेरी तरफ उस समय अपने रूप के घमंड में आकर के टेढ़ा मुंह किया था। ठीक ही है,
अपने शत्रु को दुखी देख करके किसी को सुख नहीं होता। रात में, दिन में, स्वप्न में तथा जागृत अवस्था में श्री कृष्ण के चित्त में रुक्मणी सुंदरी की ही छाप बस गई थी। यहाँ तक कि श्री कृष्ण जी ने दूसरी पटन रानियों के स्मरण करना ही छोड़ दिया था। सो ठीक ही है, गुणों का आदर सब कोई करता है। केवल विद्या और उत्तम कुल से ही कार्य सिद्ध नहीं होता। देखो, विद्याधर की पुत्री सत्यभामा जो विद्यावान और उत्तम कुलीन थी, उसकी भी सुधि बिसर गई थी कि एक दिन जब श्री कृष्ण काम क्रीड़ा के सुखों का अनुभव कर रहे थे, तब एक आनंदकारी सुनने लायक वार्ता हुई जो यहाँ वर्णन की जाती है। स्मरण करने के पश्चात रुक्मणी ने अपने स्वामी से कहा, प्राणनाथ, आपसे मैं एक बात पूछती हूँ। मैंने पहले सुना था कि सत्यभामा नाम की रानी आपको प्राण से प्यारी है, परंतु अब तो आप उसके महल को में बिल्कुल नहीं जाते हैं। इसका क्या कारण है? तब श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया, सुनो, इसका कारण यह है कि सत्यभामा को अभिमान बहुत रहता है और वह मुझे पसंद नहीं है। भला ऐसे स्वर्ण के गहने से क्या लाभ जिससे कान खंडित हो जाएं। भावार्थ कि उसने स्वर्ण को जारिए तासो टूटे कान। तब रुक्मणी ने बड़े विनय से साथ कहा कि नाथ, भला जो वस्तु जिसके हाथ लगी है वह उसके कैसे छोड़ सकता है? स्वर्ण कान का खंडन करे तो क्या कोई उसे त्याग देता है? रुक्मणी के नीति युक्त उदार वचन सुनकर के कृष्ण जी बहुत संतुष्ट हुए और बोले, प्रिय, मैं तेरे कहने से उसके पास जाऊंगा। और उस समय रुक्मणी ने खैर, चूना, सुपारी आदि का एक पान का एक बीड़ा चबाया था और जब उसने जमीन पर थूक दिया, तब श्री कृष्ण जी की दृष्टि छुपाकर उस उत्तिष्ठ पान को उठा करके उसने दुपट्टे के छोर में बांध लिया और थोड़ी देर के बाद बेचारी सत्यभामा को, जिसके चित्त में तरह तरह के विचार उठ रहे थे, ठगने के लिए उसके महल को चले गए। जब सत्यभामा ने देखा कि नवीन सौत के पति श्री कृष्ण आए हैं, तब उसने उत्कृष्ट द्वेष भाव से ऐसे वचन कहे, हे नाथ, क्या आप आज रास्ता भूल गए हैं? यह तुम्हारा किया तुम्हारी प्राण प्यारी का गृह नहीं है। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, प्रिय, मैं तो तेरे पास रहने की ही इच्छा से आया हूँ, परंतु यदि तेरे कहे अनुसार मैं भूल कर ही यहाँ आया हूँ, तो अब दूसरी जगह जाने में क्या शोभा है। ऐसी अनेक प्रकार की चुभती हुई बातों से श्री कृष्ण ने अप्रसन्न सत्यभामा को राजी किया और बड़ी नरमाई के से मर्म को भेदन करने वाले वचन कहे कि हे देवी, निद्रा ने तुझे बस में कर रखा है। यदि तेरी आज्ञा हो तो यही नींद मैं ले लूँ, मुझे बहुत जल्दी नींद आ जाएगी। और सत्यभामा बोली, ठीक है, आपको बड़ी निद्रा आ रही है, क्योंकि वह नवोडा नूतन विवाहिता सौत आपको नींद नहीं लेने देती होगी। उसे तो आपको प्रसन्न करना ही चाहिए। मैं आपसे कुछ नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि चिरकाल आपने मेरे साथ भोग विलास किया है। रसकेली ऐसे कथित होकर ही आप प्रतिदिन मेरे घर पर आकर के सोया करते थे। सच समझो, मैं आपको हित चाहने वाली हूँ। तब श्री कृष्ण जी बोले,
भला तू मेरा हित क्यों न चाहेगी? नवीन स्त्रियों तो होती ही रहती हैं, अर्थात नवीन नवीन ही है, परंतु तू मेरी रानियों में अग्रसर प्राण बल्लभा है। ऐसा कहकर के श्री कृष्ण ने बिछौने पर लेट गए और अपना मुख वस्त्र में ढाक करके कपट भाव से झूठे मूठे निद्रा लेने लगे। श्री कृष्ण जी ने पटके में जो रुक्मणी का पान का उगला बांधा हुआ था उसकी सुगंध चौओर फैल गई थी, जिससे कि उस पर भौरे आकर के मंडराने लगे थे। यह देख कर के सत्यभामा ने चकित होकर धीरे से आंचल की गांठ खोली और विचार किया कि जो वस्तु रुक्मणी के लिए बांध रखी है उसको श्री कृष्ण ने मुझे दिखाया ही नहीं है। देखो मोह से लीला, मुझे तो धोखा दिया जाता है और मेरी सौत रुक्मणी को सौभाग्य बढ़ाने वाली ऐसी ऐसी सुगंधित चीज़ें दी जाती है। ऐसा रोज करके श्री कृष्ण को निद्रित जान करके धीरे से उसने पान का उगला निकाल लिया और चंदन के चकले पर रख कर के उसे मूठ से पीस दिया और सौभाग्यवर्धक चूर्ण जान करके सत्यभामा ने उसको अपने मुख में और शरीर पर लेप कर लिया और विचार किया कि निस्संदेह श्री कृष्ण मेरे वश में हो जाएंगे। जब चिंताग्रस्त मूढ़मती सत्यभामा का चित्त चूर्ण संलेपन के कारण हर्ष से फूल रहा था, सब श्री कृष्ण जी ने धीरे से अपना मुख फाड़कर खिलखिलाकर कहा, मूर्खे, तू यह क्या लोक निंदित कार्य करना आरंभ कर दिया? तू तो बड़ी पवित्र दिखती थी, भला रुक्मणी की मुख का झूठा तांबुल तूने अपने मुख में कैसे लपेट लिया? रुक्मणी ने सुपारी कपूर आदि डाल करके एक पान का बीड़ा चबाया था, जिसमें उसके मुख की लार लग रही थी। उसने हंसी के लिए मेरे अंचल में बांध दिया था और सत्पुरुष जो ऐसी झूठी चीज़ों को छूते तक नहीं है, भला तूने उसे अपने मुख पर कैसे चुपड़ लिया? ऐसा कह करके श्री कृष्ण नारायण जोर से ताली पीट पीट कर बारंबार हंसने लगे। फिर बोले, हे विशाल नेत्रे, प्रथम तो तू मेरे प्राण से प्यारी रानी है, दूसरे तेरा पिता विद्याधर का नाम नायक है, तीसरे तू मेरी सब रानियों में अग्रसर पटरानी है। इतने पर भी तूने ऐसा लोक निंदेय कर्म कैसे किया? यह नीति की बात है कि नदी और स्त्री इनकी स्वाभाविक गति नीचे की तरफ ही जाती है, अतएव स्त्रियां नीच काम करने वाली होती है। ऐसा जो मनुष्य का कथन है उसे तूने सत्य कर दिया। इस तरह श्री कृष्ण ने गहरे गहरे ताने मारे और खूब ठट्टा मस्करी की, जिससे कि सत्यभामा अतिशय लज्जित हुई। अपने अपमान से दुखी होकर के अपने जी को दबा करके वैवाह में चतुराई से बोली कि मूर्ख स्वामिन, आप वृथा ही क्यों मुंह फाड़ फाड़ करके हंसते हो? रुक्मणी तो मेरी छोटी बहन है, ऐसा आप राज शिशुपाल को मार करके हर कर लाए हैं। यह मेरे सामने छोटी बड़ी हुई है, इसलिए मैंने तो यह जानबूझकर उसके झूठे तांबुल को अपने मुख में लेपन किया, कारण कि छोटी बहन के मुख का भोग जो तांबुल प्राप्त हुआ है उसका स्पर्श मुझ सुखदायी होगा, और रुक्मणी का मैंने मलमूत्र धोया है और जिसे मैंने बाल अवस्था में बड़ी की है, जिससे कि अंग की भोगी हुई चीज़ें से मुझे कभी गिलानी नहीं हो सकती है। आप बिना कारण ही क्यों हंसी उड़ा रहे हैं? जब श्री कृष्ण बोले, देवी, अच्छा
रुक्मणी का उद्देश्य तांबुल तुझे प्रिय लगता हो तो मैं निरंतर ला दिया करूँगा और उसको प्रतिदिन इसी तरह लेप करना। सत्यभामा बोली, बहुत अच्छा, आप ऐसा ही प्रिय तांबुल मेरे वास्ते प्रतिदिन लाया कीजिएगा। भला जिस तांबुल की रुक्मणी के मुख की उत्पत्ति और रज प्राणनाथ के अंचल से बंधा हो वह मुझे प्यारा क्यों न लगा हो, ऐसा इसमें क्या हंसने की बात है। पर कृष्णराज बोले, खैर ऐसा ही सही, अब मैं न हंसूंगा और वह निश्चय समझो। ऐसा कह करके और मौन धारण कर कृष्ण महाराज वहीं विराजे और कुछ समय के पीछे सत्यभामा ने श्री कृष्ण से कहा, मेरे मन में रुक्मणी से मिलने का अभिलाषा उठ रही है। तभी श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया, देवी सत्यभामा समझो, मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूँगा। जब रुक्मणी मुझे ऐसी प्यारी लगती है तो विचक्षणे उसका मिलना कोई कठिन कार्य नहीं है। ऐसा कह करके थोड़ी देर वहाँ और बैठ करके श्री कृष्ण जी धीरे से सत्यभामा के महल से बाहर निकल गए और प्रेम का भार में झूमते हुए रुक्मणी के महल में पहुँच गए। श्री कृष्ण जी को आया देख जानकर रुक्मणी एकदम उठी और विनय सहित प्राणनाथ के चरणों को में झुक गई। सो ठीक ही है, कुलीन स्त्रियों की ऐसी ही मर्यादा होती है। श्री कृष्ण जी बोले, प्रिय जरा मेरे कहे अनुसार सज धज कर तैयार हो जाओ। सफ़ेद वस्त्र व लाल कुंच की कांचली पहन लो तथा सर प्रकार से आभूषण शरीर को धारण कर लो। सारांश यह है कि देवांगना के समान अपना सुंदर स्वरूप बना लो और सत्यभामा के उपवन में बगीचे में जैसे मैं बताऊं उस तरह जाकर के बैठ जाओ। रुक्मणी बोली, जो स्वामी की आज्ञा हो सो मुझे प्रणाम, उसे प्रणाम है। ऐसा कह करके जब उसने उसी प्रकार से श्रृंगार किया तब श्री कृष्ण अपनी विभूति प्राण प्रिय को उपवन में ले गए और वह नाना प्रकार के वृक्षों से भरा हुआ था। स्थान स्थान पर फूलों सजे हुए के ढेर लग रहे थे। उनकी सुगंधी से भंवरों की पंक्तियाँ उड़ रही थी। वह ऐसे मालूम पड़ती थी मानो रुक्मणी के आगमन को जान करके तोरण का बंधन बांध गया हो। अनेक वृक्ष उनकी शाखाओं के अग्रभाग पे पवन से हिल रही थी, कंपायमान हो रही थी। ऐसे दिख पड़ते थे मानो खुशी में आकर के तांडव नृत्य कर रहे हो। बोलते हुए पक्षी ऐसे मालूम पड़ रहे थे मानो बंदीजन जय जयकार कर रहे हो। मिश्रित स्तुति पढ़ रहे थे। एक कोयल के कूकने को सुन करके मोर नाच रहे थे। इस प्रकार मनोहर वन में रुक्मणी श्री कृष्ण जी के साथ गई और ऐसा शोभायमान हुआ जैसे नंदन वन में इंद्र के साथ इंद्राणी जाती है और शोभायमान होती है। उस वन में एक मनोहर बावड़ी थी जिसकी सीढ़ियाँ स्वर्ण की बनी हुई थी। उसमें अथाह जल भरा हुआ था। हंसराज बैठे हुए थे और कमल समूह खिल रहे थे और श्वेत चकवा चकवी जोड़े के साथ बैठे हुए थे। उस बावड़ी के किनारे पर रत्नों से बने हुए थे और उसमें जलचर जीव भरे हुए थे। उसी के पास एक अशोक नाम का वृक्ष था जिसके नीचे एक उत्तम स्फटिक शिला पड़ी हुई थी। उसके ऊपर श्री कृष्ण जी और रुक्मणी जी प्रियंगासन में बैठा श्री कृष्ण जी ने रुक्मणी को प्रियंगासन में बैठा दी थी। उसके बाएं हाथ में करवीर के कनेर के वृक्ष की एक शाखा भ्रमण आदि उड़ाने के लिए उसको दे दी थी। दाहिने हाथ को मुख पर रख दिया था। इस तरह श्री कृष्ण ने रुक्मणी को साक्षात वनदेवी का रूप स्थापित कर दिया था और कह दिया था, जब तक मैं फिर से ना कहूँ प्रिय तुम मौन सहित इसी भांति बैठी रहना। जिस अपने आसन से कंपायमान ना करना।
ऐसा कह करके श्री कृष्ण सत्यभामा के पास फिर से गए। आज का स्वाध्याय इसलिए इतना ही, अगले स्वाध्याय के लिए कल करेंगे। आप सभी को इससे ध्यान से पढ़ें और इसकी अंदर की गहरी बातों को समझें कि किस प्रकार से स्त्रियों का स्वभाव होता है, किस प्रकार से जो है नगरवासियों का स्वभाव होता है, किस प्रकार से जो है हमें अपने जीवन में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इन बातों की हमें शिक्षा इससे बहुत ज़्यादा मिल रही है और इसको पढ़ते हुए हमें ध्यान रखना है कि जो इसमें गूढ़ बातें गई हैं कि वह हमारी समझ में आ जाएं। आप सभी को जय जिनेंद्र। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू दो। हे जिन वाणी भारती तोय जपो दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरियंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ, नौवार नवोकार मंत्र।